पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि ए राजा और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि सनातन का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी उन्होंने हैरानी जताई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अशोकनगर और गुना जिलों में निकाली गई जनाशीर्वाद यात्रा में शामिल होने भेजे गए रविशंकर प्रसाद ने रविवार को गुना के पत्रकारों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के सर्वे को रविशंकर प्रसाद ने फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सर्वे का ड्रामा करते रहते हैं। साल 2019 में तो कांग्रेस ने भाजपा और एनडीए गठबंधन को महज 200 सीटों पर सिमटने का दावा किया था। इस सर्वे को राहुल गांधी ने खासी हवा दी थी, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में आए। इंडिया और भारत के नाम को लेकर शुरू हुई बहस पर जवाब देते हुए रविशंकर ने कांग्रेस, वामपंथी दल और टीएमसी से प्रश्न किया है कि उन्होंने कलकत्ता, बम्बई सहित कई शहरों और राज्यों के नाम बदल दिए, तब उनसे सवाल नहीं किए गए। इसी तरह गुलामी के प्रतीक से निकलने के बाद कई मुल्कों ने भी अपने नाम बदले, जिन पर भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। रविशंकर ने कहा कि संविधान में इंडिया को भारत ही कहा गया है। भगवान राम, श्री कृष्ण के चित्र इसमें शामिल हैं। जबकि सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस गठन के सहयोगी लगातार विपरीत बयान दे रहे हैं। सनातन धर्म को कोई डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, तो कोई एड्स तक कह रहा है। बिहार के एक मंत्री ने तो टीका लगाने वालों को गलत बताया था, जबकि लालू यादव और उनके बेटे सिद्धि विनायक और बैजनाथ मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, टीके लगा रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनते हैं और अपना गोत्र बताते हैं। रविशंकर ने सनातन पर हो रही बयानबाजी को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी आरोप जड़े हैं। कांग्रेस जो सर्वे का ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा ही है। वैसे कोई नई बात नहीं है। फर्जी सर्वे करने में कांग्रेस का जवाब है। 2019 के चुनाव में हमारा सर्वे दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 210 सीटें मिली और वो तो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। और इन आंकड़ों को सबसे प्रभावी रूप से कांग्रेस पार्टी के अति विद्वान नेता राहुल गांधी जी बताते हैं, जिनकी बुद्धि प्रदेश में बहुत है। ये विषय आप लीजिएगा। तो इधर क्या है आपके सामने? बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, खग ही जाने खग की भाषा। तो जो फर्जी कारोबार सर्वे का दिल्ली से होता है वो काफी बहुत ही निर्णायक प्रभावी चीज होगी। आज मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। मैंने अखबार में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जनाक्रोश यात्रा का कार्यक्रम घोषित किया। मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहूंगा, कमलनाथ जी से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा। मैंने सुना कि कल दिग्विजय सिंह नहीं थे भोपाल की बस में। अपनी यात्रा में कहीं कहीं कांग्रेस के पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह उसमें नदारत नजर आ रहे हैं। कहानी क्या है तो आप मान। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला कि सनातन का जो विरोध कर रहे हैं उस पर भी आक्रोश है? मैं फिर पूछ रहा हूं, कांग्रेस की पहली बड़ी प्रेस भोपाल में हुई कि हम युवराज सिंह की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकालेंगे। क्या हमको सनातन के अपमान पर कोई आक्रोश नहीं? क्यों खामोश है कमलनाथ? क्यों खामोश है दिग्विजय सिंह? उनके पूरे गठबंधन के सारे सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र सनातन पर सवाल उठा रहे हैं और आप उनकी भूलती होती। आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं
आपसे अनुमति लेकर उसको रिपीट करूंगा। स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको समाप्त कर। जो ए राजा है उनके नेता, उनकी घोटाले में बहुत नाम आया था, हमको आपको मालूम है। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ डेंगू मलेरिया नहीं है, ये तो एड्स है, टीबी है। खड़गे साहब के पुत्र ने कहा कि इसमें समानता नहीं। बोले हमारे बिहार के आरटीडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा, जिन्होंने टीका लगाया उन्होंने देश को गुलाम बनाया। हमने कहा श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने कहा लालू प्रसाद अपने बेटे के साथ गए थे मुंबई में, तो सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेक रहे थे, टीका लगा रहे थे, उसके बारे में क्या कहना है? फिर एक वैद्यनाथ मंदिर है, आपको मालूम है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां गए पूरा टीका लगा के निकले। राहुल गांधी चुनावी हिंदी बनते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। और तो और एक हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा रामायण की चौपाइयां पोटेशियम साइनाइड की तरह। इसका क्या मतलब? क्यों खामोश है सोनिया गांधी, क्यों खामोश है राहुल गांधी? कमलनाथ जी, सिर्फ कथा करने से और हनुमान जयंती मनाने से आपका सनातन प्रेम नहीं दिखता। सनातन का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, और आप खामोश हैं, तो आप भी चुनावी हिंदू हैं। और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोलते हैं? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। जाकिर नायक इतना बड़ा अलगाववादी, क्या क्या नहीं कहा उसने, वेद पुराण में क्या क्या नहीं कहा, उसको जाकिर साहिब, साहिब क्या बात, जाकिर साहब कहता। सिमी पर कुछ नहीं बोलते, पीएफआई पर कुछ नहीं बोलते, और रोज वैसे आज विद्वान जयभान जी पवैया जी का उनके क्षेत्र में कार्यक्रम बनाया, रायगढ़ राघोगढ़, तो बाकी विषय वहां विस्तार से लेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन क्या मतलब का प्रभाव है, जहां नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया में भारत का परचम लगाया है, G20 की सफलता से भारत का मान दुनिया में बढ़ा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर पहली बार G20 में सर्वानुमति से निर्णय हुए। ये हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता का परिचय है। अभी तक G20 के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने एक भी सकारात्मक बात कही, विदेश नीति से एक। ये सवाल मैंने कल उठाया था, आज आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या सोनिया गांधी जी कभी गई रामलला का दर्शन करने अयोध्या? क्या राहुल गांधी गए? क्या कमलनाथ जी गए? क्या दिग्विजय सिंह गए? तो इससे बात का गर्व हो गया कि प्रोग्राम के मंदिर के बनने में जो अवरोध पैदा किया, उसकी आपको आशीर्वाद का उपयोग करना। तो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां शिवराज सिंह सरकार की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जो दुनिया में जो देश का मान बढ़ाया है, गरीबों की चिंता की है, डिजिटल इंडिया किया है, स्टार्टअप इंडिया किया है, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, फ्रांस और इंग्लैंड को छोड़कर। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, 6,000 रुपया भारत सरकार देती है किसानों के अकाउंट में, तो 6,000 केंद्रीय सरकार देती है। लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना तो देख करके मैं अभिभूत हूँ, इस तरह से बहने कराएंगे, ये भी रहेगा। सनातन का सम्मान भी मध्य प्रदेश के चुनाव का बड़ा मुद्दा है, और हम बढ़ाएंगे इसको।
गांव गांव ले जाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा। बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। एक अंतिम बात मुझे कहनी थी। जब से मैं आया हूँ, आपके सांसद जी, आपके जिला अध्यक्ष जी, आपके विधायक जी, भाई साहब यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनने दिया गया। एक प्रस्ताव भी था तो कमलनाथ की सरकार ने रोक दिया, और उसके कारण जो बताया आप भी जानते हैं क्या हुआ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की निगरानी का सवाल था, मैं उसमें नहीं जाता, और हमारे सारे नगर परिषद के लोग बात की, रवि जी हाँ नगर निगम होना चाहिए। शिवराज जी की खासियत है, वो विषय को पहले ही भाप लेते हैं, और जो गाली बजी के भाषण में उन्होंने देखा है, उनका अभिनंदन। गुना की जनता की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है, उनका भी अभिनंदन। नगर निगम, हाँ नगर निगम घोषणा कर दिया उन्होंने। क्या टेकरी, देखिए ये भी एक हमारे पत्रकार मित्रों के विश्लेषण का विषय है। एक तरफ सनातन का अपमान, और कल मालूम हुआ मुख्यमंत्री जी को कि प्रभु हनुमान के लिए कॉरिडोर नहीं बन रहा है। टेकरी क्या नाम है? टेकरी धाम का 12 करोड़ की घोषणा है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओंकारेश्वर ये हमारे उज्जैन में महाकाल का बना कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर बना, शंकराचार्य की मूर्ति लग रही है। हनुमान धाम की बात तो मैंने आपको बताई थी। और हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माता विंध्यवासिनी का भी कॉरिडोर बनवा रहे हैं। और प्रभु राम का मंदिर, बड़ी विनम्रता से मेरा एक और परिचय, मैं रामलला का वकील भी रहा हूँ अयोध्या के मामले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस किया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं केंद्रीय कानून मंत्री था, लेकिन मुझे परम संतोष है कि प्रभु राम लल्ला और राम भक्तों की तरफ से इसमें पेश होता हूँ। आज जो राम मंदिर बन रहा है अपने पत्रकार मित्रों के लिए, ये भारत की शाश्वत प्रणाली के अनुसार बन रहा है। और इसको मैं आपके विचार के लिए थोड़ा 1 मिनट विस्तार से बताऊंगा। उत्तर भारत के तो सारे मंदिर औरंगजेब बाबू और उनके पुरुषों ने स्थापित कर दिए, क्या वृंदावन, क्या काशी, क्या मथुरा। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर अभी भी हैं। मैं गिनाऊंगा, चिदम्बरम मंदिर महादेव का 2000 साल पुराना, बालाजी का मंदिर तिरुपति में लगभग 1500 वर्ष पुराना, रामेश्वरम महादेव का मंदिर लगभग 3000 साल पुराना, बृहदेश्वर मंदिर चोला साम्राज्य ने बनाया लगभग 1500 वर्ष पुराना, कोणार्क का मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना, जिसके चक्र को आपने देखा होगा एक व्यक्ति। पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम का, वो भी 2000 साल पुराना। और एक और मंदिर है तमिलनाडु में समुद्र के किनारे, बड़ा फेमस मंदिर है, जहाँ चाइना के राष्ट्रपति के साथ गए थे, नाम बताया महाबलीपुरम। ये सारे मंदिर 1200 से 3000 साल के हैं। इतना भूकंप आया, इतना बिजली गिरी, इतना जमीन हिली, वो मंदिर थे। यह भारत की शासन, उसी के अनुसार बन रहा है अयोध्या का मंदिर, कम से कम 1000 साल। इसलिए उसमें कोई स्टील का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टील की उम्र होती है 100 साल, और सीमेंट का प्रयोग नहीं हो रहा है। वो पारंपरिक वास्तुकला के अनुसार पीतल के कांटे के साथ फाइबर ईंटे, ये है भारत की सनातन परंपरा। ये जो हमारे कुछ लोग हल्ला करते हैं